यो ब्रोस्कीज व्हाट इज़ अप, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल। और आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ आए हुए लेवल 100 के ढेर सारे प्लेयर, जिनमें 47 खलीफा भाई भी हैं, जो मुझे लगता है प्रॉबली नकली वाले होंगे क्योंकि इनके आगे 007 भी लगे। तो खैर ये वीडियो पोस्ट करने से पहले शायद मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर ही लूँ, लेकिन क्लिक पेड तो बनता ही है। तो खैर उसके बाद हम जा रहे हैं इस बार पोचिंकी में, और बहुत अरसे के बाद सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले है। मतलब मैंने कहा कि पयन आज बहुत हो गई भाई, अब्दुल्ला शब्दुल्ला के साथ गेम में बहुत ज़्यादा यक्कियाँ लगाते हैं, वो भी मैं भी लगाता हूँ, फिर यक्कियों में ही मसरूफ़ रहते हैं, तो इस वजह से गेम ही नहीं निकल सकती है। तो मैंने कहा भाई गेम निकालते हैं आज सोलो वर्सेस स्क्वाड की, हो सकता है निकल आए, ना निकली तो भाई बिस्मिल्लाह। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो भी नहीं चाहता कि हमारे जो स्ट्रीक टूटे अपलोडिंग की, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वीडियो निकल आई। तो अब चल रहे हैं हम पोचिंकी में, और सोलो वर्सेस स्क्वाड है। तो भाई आपका जब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता है ना, तो भाई थोड़ी मतलब ना अलग सी प्रिपरेशन करते हैं, मतलब फुल ताउस तस्मिया चल रहा होता है कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बचा ले ये वो। तो खैर यहाँ पे हम उतर रहे होते हैं, और मेरा होता है कि स्क्वाड हाउस में उतरूँगा भाई, वहाँ पे उतर के उसकी छत पे चढ़ूँगा और कुक्कू बन के मतलब ना बंदरों की तरह टापे मार मार के मारूँगा, यानी कि मौका देख के आगे जाऊँगा। तो मेरा ये प्लान मेरा आधा सक्सेसफुल भी होता है और आधा अनसक्सेसफुल भी एक तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरी गलत फहमी थी। खैर जैसे ही मैं उतरता हूँ मुझे पिस्टल मिलती है, और मैं क्या देखता हूँ कि भाई मतलब ना दड़ल दड़ल की आवाज़ें आती है, और 3 बंदे फ्रेशली लैंड हुए, 3-4 बंदे पूरी स्क्वाड। तो मैं कहता हूँ फ्रेशली लैंड बंदों को मारने में पयन जो मज़ा है उतना मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। देखा आए ना अभी, तो यहाँ पे मैं जो है दोनों इकट्ठे आते हैं, और अब देखना इनको कितना मज़े से मैं जिगल जिगल करके ना, एक टापा एक को, दूसरा टापा दूसरे को, पीछे से इसका प्यू आ जाते हैं, और इसके भी जो है तशरीफ़ पे 2 लगती हैं, और नीत भाई भी मर गए। और ये देखो जी, ये सारे 2 बंदे, ये पूरे मतलब ना जो 2 बंदों को इकट्ठे मैंने पिस्टल से मारा ना भाई, उसके लिए तो लाइक बनता ही है। तो मैं कहता हूँ ये तो निहत्ते ही पूरे मैंने चप दिए। और यहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है जिसके पास गन होती है, तो मुझे डर होता है कि यहाँ पे तो मेरे लग गए, और मैं फुल टीपीपी ले रहा होता हूँ। मतलब ये ऐसी जगह है ना कि यहाँ पे बंदा टीपीपी ले तो चस आ जाती है, और मैं यहाँ पे अपने जिकल जिकल से करते करते बंदे को एक हेडशॉट लगा देता हूँ, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। मतलब चस आ गई यार, यूएमपी वाले बंदे को भाई ने मार दिया। और यहाँ पे दूसरा बंदा आता है जो बेसिकली लास्ट बंदा होता है, पता नहीं ये वाला तो नॉक हुआ था, तो शायद वो जो 3 बंदे आए थे उनका लास्ट बंदा था। तो 5 बंदे यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके क्लियर हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि 5 बंदे क्लियर कर लें तो रिस्क नहीं लेना, और आगे मैं आके छत पे टापने लग जाता हूँ। तो अब यहाँ पे ये बॉट नुमा बंदा या बंदा नुमा बॉट जो भी मखलूक है, ये फिर रही होती है, मतलब फुल ऊपर नीचे आगे पीछे कर रही होती है। तो मैं कहता हूँ एक बार इसको छत पे आने दो, तो फिर मैं इसकी सारी किरकिरी शिरकिरी निकालूंगा। और भाई मतलब ना फुल कैंपिंग वाला सिस्टम है, यानी कि आप देख सकते हो ना, इसको कैंपिंग नहीं कहते, इसको टैक्टिकल प्रोनिंग और टैक्टिकल सिटिंग कहते हैं। मतलब कि ना बंदा छुप के एक बंदे को सट्टा मारेगा, यानी कि अपने पे बात आती है ना तो फुल छैया छैया, और दूसरे की बारी ना तो भाई सरिया ही सरिया उसमें, यानी कि फुल अंबर सरिया शरिया वाला सीन है यार। ये बहुत सस्ता डायलॉग था, सस्ती कॉमेडी थी, और फुल सस्ते नशे वाला सीन है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैंपिंग करें। फिर मैं कहता हूँ भाई एक काम करते हैं ना, इस पिस्टल का क्या काम आएगा। मतलब बंदा सोचेगा कि ये तो बॉट है, और बंदा बॉट मारेगा, इतने में देखते हैं कोई स्पाइडर मैन आ जाता है, मतलब स्पाइडर मॉन सॉरी। और सेवू भैया कितने छलांग मारी जा रहे हो, मतलब हर मैच में मुझे या तो जोकर या फिर स्पाइडर मॉन लाजमी मिलते हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा जोकर की बीमारी का शिकार है, और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ शायद। उसी तरह यार आजकल स्पाइडरमैन भी बहुत मिल रहे हैं, मतलब फुल छलांगे मारते रहते हैं भाई। मंकी हो क्या, बंदर हो क्या, गोरीला हो क्या, बसंत तुम्हारा तो मैं अभी इलाज कर दूँ। देख तो 100 आरपी वाला बंदा ऊपर आके लेट के लूट करे। ओ पयन मैंने एक बंदा उधर मारा है, फिनिश किया है, तो तुमको क्या लगता है तुम लेटोगे तो नज़र नहीं आओगे। और यहाँ पे जैसे मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ तो मेरा व्यू बंद हो जाते है, और वो बेगैरत मौका देखते ही अंदर बढ़ जाता है। मतलब बहुत गुस्सा आता है मुझे इस पर। और ये वाला बंदा मुझे नज़र नहीं आया था, लिटरल बात कर रहा हूँ, लिटरली लेफ्ट में बंदा था, और मैंने मुझे अभी नज़र आया, मुझे अपने ऊपर लाइक शर्म आ रही है। भाई क्या हो गया तुझे, कसमें कसमें मुझे अभी नज़र आया, यानी कि मुझे वीडियो एडिट करते हुए अभी नज़र नहीं आया, वीडियो पे वॉइस ओवर देते हुए नज़र आया। यानी कि अब तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि पक्का सस्ते नशे वाला पैकेज है। और यहाँ पे मैं इस बंदे को आर पार मार रहा होता हूँ, मतलब ग्लिच की वजह से, लेकिन इतना डैमेज देने के बावजूद भी उसको लग नहीं रही होती। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ही दूसरा बंदा इसका अंदर बढ़ता है, मैं कहता हूँ भाई बहुत हो गया, अब या तो बाई रश करेगा या फिर फ्लश हो जाएगा। और इसका दूसरा बंदा और होता है, और यहाँ पे मेरा व्यू रुक जाता है, इस वजह से मैं मरते मरते बचता हूँ। मतलब बंदा मुझे खा सकता था, उसके बाद बैरल थी,
लेकिन रिवाइवल के चक्कर में रह गया। और यहाँ पे जैसे ही मैं बैरल उठाता हूँ मुझे इसका फुटस्टेप आता है, और ये फुटस्टेप उसी बंदे का है, जी हाँ, जो 100 आरपी वाला दूसरी खिड़की से देख रहा था। मतलब लिटरली यार मैं तो चौंक ही गया, मुझे उस बंदे का पता ही नहीं था ही कुड हैव इजीली किल्ड मी। तो यहाँ पे मैं ना टीपी भी लेता हूँ काफ़ी टाइम, और फिर काफ़ी स्मोक्स वगैरह भी करता हूँ। 2 ही स्मोक होती है, एक पहले करते हैं कभी। और जैसे ही मुझे एनर्जी ड्रिंक की आवाज़ आती है नीचे, अभी देखना एनर्जी ड्रिंक की आवाज़ आई कि टक सट्टा लगाने की, मसलन ठा सोडा पी रहे हो भाई अकेले अकेले, थोड़ा सा हमें भी यस कराओ। तो भाई जैसी आती है, मतलब मैं कोई हेडफोन्स वगैरह यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ आ जाती है इतनी कितनी, क्योंकि मैं ऊंची आवाज़ थोड़ी रख के खेलती हूँ। और भाई यहाँ पे सोचो अगर गोली इसको लग जाती गैस कैन को, तो मेरा भी भाई योमो लो पसीन हो जाता। और फिर लूटते लूटते हम ऊपर वाले स्पाइडरमैन की भी क्रेट लूटते हैं। मतलब लूट का तो कोई ना, मतलब कहते हैं ना जिससे कोई भी छूट है ही नहीं है, लूट की कोई छूट नहीं है। मतलब बंदा मारा है तो लूटना तो हक बनता है, बिल्कुल ये हक मैर की तरह यार, मसन पूरा हक के यार इस पे। तो इतने में मुझे यहाँ पे एक बॉट बाहर निकलता हुआ नज़र आता है। तो मैं कहता हूँ भाई पूरा मैच में एक बॉट भी नहीं मारा, कितने जा रहे हो भरावा, बॉट नहीं मारा तो तुम्हें क्या लगता है तुम ज़िंदा बच पाओगे? ऐसे तो नहीं होता। और इसको पूरा फिनिश करने के बाद हम दाएं बाएं बंदों की तलाश में आते हैं, लेकिन बंदे पोचिंकी के क्लियर हो गए होते हैं। मतलब पूरा पोचिंकी का मैं एक पूरी बार उसका जो है ना राउंड मारते होते हैं, मुझे गाड़ी का वो स्टेप आता है। तो यहाँ पे पहले मैं ज़रा देखता हूँ कि बंदा कहाँ है, ये वो। तो बंदे राइट में रुके होते हैं और वो ठा ठू कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना मौका का मैं चौका मारते हुए, जब तक वो राइट में है, मैं मसन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अगर इस छत पे चढ़ जाऊँ तो मेरी बिस्मिल्लाह हो जाएगी। पहले मैं कहता हूँ स्मोक करके चढ़ूँ, लेकिन फिर मैं देखती हूँ जब वो दोबारा गाड़ी में बैठ के, तो मैं कहता हूँ कि लाइक स्मोक करके ना चढ़ना ऊपर, उनकी टेंशन लेने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं पैनिक हो जाता हूँ, और पहली बार उस वजह से मैं गिरता हूँ, और दूसरी बार में मैं फिर भी गिर जाता हूँ। तो भाई अब तो मेरी पूरी चार हुई होती है कि 11 किले मर गया अभी, और फिर रोने वाला हिसाब हो जाना है मेरा। और फिर मेरे पास और कुछ अल्टरनेटिव तो है नहीं, तो मैं यही पोचिंकी की फ़ाइट लगाऊंगा। तो यहाँ पे खैर एक बार ऊपर चढ़ने के बाद मेरी जान में जान आती है, और मैं कहता हूँ कि भाई अब तो अपनिच भगवान है, अब तो कोई अपन का कुछ नहीं उखाड़ सकता। नो ऑफेंस ब्रदर, इस बात पे कोई बुरा मत बनाइए, जस्ट एक डायलॉग है। तो खैर यहाँ पे एक 100 आरपी वाला बंदा जो है ना, दिलों का शूटर है, इसका मैं जो स्कूटर है इधर ही लो कर देता हूँ। और इतने में इसका बंदा आता है भाई फुल स्पाइडरमैन की तरह, और ये भी 1 एचपी पे बचता है। यानी कि मैं कहता हूँ एक बंदा तो ना आके दूसरे 1 एचपी पे, और इनका किल मैं चोरी कर लेता हूँ। मसन भाई यहाँ पे कितने बंदे थे, मसन 2 स्क्वाड्स आपस में लड़ रही थी। मसन मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही, यहाँ पे मैं बड़ा कंफ्यूज था। और खैर यहाँ पे मैं एक नेट ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अपनी आंख नीचे करके। भाई जब आप एडीएस पे खेल रहे होते हो ना, तो ये आंख नीचे करना बहुत मुश्किल होता है। और भाई नेट चेक करो यार, इस नेट के लिए तो लाइक एक बनेगा ही ना। मसलन पूरी मुझे फील आ रही है कि भाई बाप वाली फील आ रही है। और यहाँ पे फिर मैं रेड जोन होता है, और मैं कहता हूँ रेड जोन तुझे तो मैं अपना योमो लोपो करने का मर के भी नहीं इजाज़त देता, और कैंपिंग कर लेता हूँ, मतलब छुपा हुआ होता हूँ रेड जोन से बचने के लिए, रेड जोन के लिए कैंपिंग। खैर यहाँ पे फिर हम रेड जोन ख़त्म होने पे ड्रॉप पे आते हैं, और भाई एमके मिल जाती है। और यार एमके पहले प्यार में से कि मसलना इसको मैं कभी नहीं छोड़ता भाई, कभी भी नहीं, अगर मेरे पास स्नाइपर ना। और यहाँ पे निकल रहा होता तो मुझे हल्का सा बंदा नज़र आते अंदर जाते हुए, पहले मुझे बॉट लगते, लेकिन कपड़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं भाई ये बंदा है। फिर मैं सोच रहा होता हूँ कि क्या ये अकेला है, क्योंकि मुझे ये अकेले ही नज़र आ रहा होता है, तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये अकेले है। मैं कहता हूँ भाई अकेले बंदे को मारना कौन सा मुश्किल काम है, जैसे ही ये नीचे उतरेगा मैं इसको फ़ौरन ठा करके मार दूंगा। और लाइक जैसे ही वो मतलब नीचे कूदता है, मैं उस पर फायर शुरू करता हूँ, और एज़ एक्सपेक्टेड मैं उसको नॉक कर देता हूँ। मसलन बाइक स्प्रे, लॉन्ग रेंज। और यहाँ पे वाला बंदा, उसका दूसरा बंदा इतने दूर पहुँचा होता है, और फिर मैं हील करता हूँ भाई, मेरा थ्रा निकला होता है, यानी कि फुल ना 4 हो गई होती है। और भाई एमके की जो सिंगल मैंने चलाई है ना, मसलन बहुत बुरी चलाई है, सच्ची वाली बात जो कहूँ, बहुत अरसे से डीएमआर नहीं चलाई है, और मतलब बिल्कुल चलाना ही भूल गया हूँ। वरना एक ज़माने में मैं डीएमआर चलाता था, सीज़न 4 की बात है, 4-5 की, तो भाई की डीएमआर मक्खन होती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आती है। नो ऑफेंस बट बिल्कुल भी नहीं आती है। और यहाँ पे इस बंदे को एक शॉट मुश्किल से पड़ती है और जोन आ जाती है। मैं कहता हूँ इस जोन का मैं एडवांटेज लूँगा। फिर मैं कहता हूँ भाई मुझे बंदे का किल अभी तक क्यों नहीं मिला, इतने में तो उसकी साथ पुश्ते नस्ल सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि हो सकता है उसका एक बंदा वहाँ पर भी हो, तो मैं ये सोचते हुए अपनी गाड़ी बचाने और अपने बूथा बचाने दोनों के लिए स्मोक करता हूँ, और दाएँ बाएँ हो रहा होता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि
फट से मुझे पड़ जाए। और जैसे ही बंदा निकलता है मेरी जान में जान आती है, क्योंकि मैं इसको बिस्मिल्लाह करता हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि भाई इसका तो पूरा मैं ना मतलब पूरा फिनिश करूँगा। और ये दानिश अली यूट्यूब वाले शायद मेरे ख्याल में जो भी हो है यार भाई, क्लिक बेट पर क्लिक बेट मिल जाएंगे मेरे को हैं। तो इसको भी नॉक करने के बाद फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। मुझे दो बंदे भागते नज़र आते हैं, जिनमें से भाई एक पे तो मैं गंदे वाला स्प्रे देता हूँ और नॉक करता हूँ इसको। और दूसरा बंदा जो होता है मसन, उसकी तो हल्की सी खोपड़ियाँ नज़र आती हैं मुझे, और उस पर पट से जो है ना दाएँ बाएँ होते होते एक हेड शॉट लग जाती है और एक बॉडी शॉट, और बस उसका योमो लोपो हो गया। तो भैया ये वाले स्प्रे बहुत बेहतरीन थे मेरे, मतलब मैं खुद अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो भाई आप लोग क्यों नहीं करते हो, मतलब करो यार। कमेंट में गुड हो गया जी, मसन गुड हो गया जी, क्या मीम्स थोड़े छोड़ो इसको, लाइक थोड़ा बहुत तारीफ़ें कर लिया करो। भाई का दिल मतलब ना हो जाता है, तो भाई आपको दिल भी दिया करेगा फिर। है यार ये दिल देने दिलाने की बातें छोड़ो। यहाँ पे मुझे बंदे नज़र आते हैं और मैं कहता हूँ कि यार आज तो MK ट्राई करेंगे, लेकिन पहले मैं M4 का इसको स्प्रे मारता हूँ। और फिर क्योंकि वो खंभा होता है एस्टेक्स एक ये सस्ता जो है आईफल टावर, तो यहाँ पे भाई फ़ौरन मतलब ना मैं ज़्यादा देर के लिए पीक ही नहीं दे रहा था, क्योंकि ये बंदे बहुत बुरा मार रहे होते हैं, प्रो प्लेयर्स होते हैं भाई। अच्छी लॉबी है, मैं कहता हूँ इतनी अच्छी लॉबी मुझे आज तक ना मिली हो। मसलन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन भाई टफ़ लॉबी थी ओवरऑल वाली बात है। तो मेरे हाथ में जब MK होती है ना मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। लाइक मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल खेल के अब मैं उस तरह पैनिक नहीं करता हूँ, तो मुझे होता है कॉन्फिडेंस में इसको मार दूंगा। लेकिन जिधर ये स्मोक करते हैं ना मैं कहता हूँ भाई ये बंदे हाल ही तगड़े ही नहीं है, इनमें IQ भी है। ये जोन में आना चाह रहे हैं, गाड़ी निकालेंगे या रश करेंगे मुझ पे। लेकिन जब ये दूसरी स्मोक निकालते हैं ना करते हैं ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये गाड़ी वाला चक्कर ही नहीं है भाई, इन्होंने गाड़ी लेनी नहीं है, इनने मुझ पर रश करना है। तो मैं देखता हूँ कि एक बंदा उसका दरख्त पे आ गया है, वो कवर देगा, एक ओपन से आएगा, तो ये वो मैं इनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी समझ जाता हूँ। एक बंदा शायद फ्लैंक करे, तो मैं कहता हूँ कि बेसिक मेरे पास ओपनिंग ये है कि दरख्त वाले को नॉक करना। अगर मैं दरख्त वाले को नॉक कर दिया, एक बंदा उसको बचाने जाएगा, रास्ते में से नॉक करूँगा, और लास्ट बंदा है वो लाइक पैनिक हो जाएगा और उस तरह मैं उसको मार दूँगा, क्योंकि मैं जोन में उनसे थोड़ा अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा नेट मारता हूँ तो मुझे फुट स्टेप आते हैं, जिससे मेरी 4 हो जाती है लिटरली। मतलब ना यहाँ पे मैं पैनिक करना शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पे इस बंदे को भी मैं नॉक करता हूँ। लिटरली ये 4 बंदे थे, मुझे लगा 3 है। और फिर जो है 2 बंदे रह जाते हैं, जिनमें से एक यहाँ करीब होता है, और यहाँ पे मैं पैनिक करता हूँ और उस वजह से मार देता हूँ। और ये बंदा ASTR का बंदा होता है। मसलन फिर आप खुद ही सोच लो कि लॉबी कितनी है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। सॉरी चिकन डिनर ना हो सका, तो अगर गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसी 10 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।